गोपियों के आते ही भगवान ने सबका स्वागत किया। स्वागतम ओ महाभागा, आओ आओ गोपियों, तुम्हारा स्वागत है, आओ। गोपियों का स्वागत करते ही गोपियां गदगद हो गई, प्रसन्न हो गई और आपस में बात करी कि देखो बंसी बजा करके बुलाया और कितने प्यार से स्वागत कर रहे हैं हमारा। प्रसन्न हो गई गोपियां। लेकिन जैसे ही भगवान ने अगला प्रश्न किया कि भ्रूतागमन कारणम, गोपियों आ तो गई हो, तुम्हारा स्वागत है, पर आई क्यों हो, आने का कारण तो बताओ। अब तो इतना सुनते ही गोपियां बेचारी मुंह लटका कर खड़ी हो गई, उदास हो गई और मन में सोचने लगी कि बंसी बजा करके इन्होंने निमंत्रण दिया और अब यही पूछ रहे हैं कि क्यों आई हो। अरे भाई, जिसने बुलाया हो उसे तो पता होना ही चाहिए ना कि हमने क्यों बुलाया है। अब आपको कोई निमंत्रण दे और आप उसके यहाँ पहुंच जाए और वही आपसे आकर के पूछने लगे भैया क्यों आए हो, किस लिए आए हो, क्या काम है, तो आप क्या उत्तर दोगे। वैसे ही गोपियां हैं। अब गोपियां क्या उत्तर दें कि हम क्यों आई हैं, किस लिए आई हैं, किसके बुलाने पर आई हैं। कुछ बोल नहीं रही हैं, बस मौन खड़ी हैं। पर भगवान आज गोपियों के पीछे पड़े हैं कि गोपियों के हृदय में जो मेरे प्रति प्रेम है, आज गोपियां अपने मुख से उसको प्रकट करें। भगवान गोपियों के हृदय के प्रेम को गोपियों के मुख से कहलवाना चाहते हैं, पर गोपियां हैं कि कुछ बोल नहीं रही हैं, बस मौन खड़ी हैं। और भगवान गोपियों के पीछे पड़े हैं कि आज तो मैं इनके मुख से कहलवा कर ही छोड़ूंगा। बोलो राधे राधे। आज तो मैं इनके मुख से कहलवा कर ही छोड़ूंगा। भगवान हंस करके बोले गोपियों, मैं समझ गया किस लिए आई, क्यों आई हो। गोपियों ने इशारा किया, आप क्या समझ गए हम क्यों आई हैं। भगवान ने कहा गोपियों, आज शरद पूर्णिमा की रात्रि है ना, इसलिए रात की चांदनी देखने आई है। बहुत अच्छा गोपियों, देखना चाहिए, पर साथ साथ में ध्यान भी देना चाहिए कि यह जंगल है, इस जंगल में बड़े बड़े हिंसक जानवर घूम रहे हैं, तो चांदनी देखते देखते आपको कोई शेर भालू न देख ले, इसलिए अब देख लिया हो तो जाओ घर लौट जाओ। गोपियों ने सिर हिला करके कहा हम रात की चांदनी देखने नहीं आई। अच्छा, तो फिर क्यों आई हो। अब मैं समझा। गोपियों ने कहा क्या आप समझ गए। भगवान ने कहा गोपियों, घर में पति देव से खटपट हो गई होगी, सो महाभारत करके भाग आई घर से। ये गलत बात है। देखो गोपियों, घर में चाहे जितना खटपट हो जाए, चाहे जितना लड़ाई हो जाए, चाहे जितना झगड़ा हो जाए, पर कभी भी स्त्रियों को अपना घर छोड़ करके भागना नहीं चाहिए। नहीं तो न तो उन्हें समाज में आदर मिलता है और न तो उन्हें परलोक में सम्मान मिलता है। स्त्रियों का परम धर्म ही पति की सेवा करना हो। पति कितना भी दुष्ट प्रवृत्ति का हो, कितना भी क्रोधी हो, कैसा भी हो, लूला लंगड़ा कैसा भी हो, कोढ़ी कैसा भी हो, पर किसी भी स्थिति में स्त्रियों को अपने पति का परित्याग नहीं करना चाहिए। भगवान अपने मुख से कह रहे हैं। इसलिए गोपियों, मेरी बात मानो, घर में कोई खटपट हो गई हो तो आपस में बैठ करके सामंजस्य बैठाओ। सामंजस्य बैठाने पर बात बनती है, घर छोड़ करके भागने पर बात नहीं बनती है, बात और भी बिगड़ जाती है। इसलिए जाओ घर लग जाओ। गोपियों ने सिर हिला करके कहा हमारा किसी से कोई झगड़ा ही नहीं हुआ है। आप काहे को लड़ाई झगड़ा कर रहे हो। हमारा घर में किसी से झगड़ा ही नहीं हुआ है।
भगवान ने कहा अच्छा झगड़ा करके नहीं आई तो फिर क्यों आ गई? अरे चांदनी देखने आई नहीं, परिवार में किसी से कोई झगड़ा हुआ नहीं तो फिर क्यों आ गई? आने का कारण तो बताओ। भगवान गोपियों के पीछे पड़े हैं, बार बार भगवान गोपियों से पूछ रहे हैं, पर गोपियां की कुछ बोल ही नहीं रही हैं, बस मौन खड़ी है। और भगवान ने आज संकल्प लिया है कि आज तो मैं इनके मुख से, इनके मन में जो मेरे प्रति प्रेम है उसको कहलवा कर ही छोड़ूंगा। भगवान हंसते हुए बोले, गोपियों मैं समझ गया क्यों आई हो। गोपियों ने कहा क्या समझ गए? हम जब से आए हैं तब से आप समझ ही गए हैं, पर समझ नहीं पा रहे हैं। भगवान ने कहा गोपियों इस बार मैं समझ गया। अच्छा बताओ हम क्यों आई हैं? भगवान ने कहा गोपियों मुझसे मिलने के लिए आई हो ना, मुझसे बहुत प्रेम करती हो ना। देखो गोपियों अति प्रचलित अवज्ञा, ऐसे घर छोड़ करके मुझसे मिलने के लिए आओगी तो बदनाम हो जाओगी, घर में कोई घुसने नहीं देगा। अरे यदि मुझसे तुम्हारा प्रेम ही है तो उसके लिए यहाँ जंगल में मुझसे मिलने की क्या जरूरत है? मेरी चर्चाएं आपस में एक दूसरे को सुनाओ, आंख बंद करके मेरे स्वरूप का ध्यान लगाओ। मैं सुबह शाम जब गाय चराने जाता हूं तब दर्शन कर लिया करो। गोपियों देखो, लोक मर्यादा का थोड़ा तो ध्यान रखो। कितनी अपकीर्ति होगी समाज में तुम्हारी, लोग तुम्हें हे दृष्टि से देखेंगे। इसलिए मेरी बात मानो, जाओ घर लौट जाओ, घर में ही बैठ करके मेरे स्वरूप का ध्यान लगाओ, मैं दर्शन देने आ जाएगा। कुछ तो लोग मर्यादा का ख्याल रखो, कुछ तो शर्म करो। जब भगवान ने स्पष्ट कह दिया कि जाओ लौट जाओ, तब तो गोपियों के सारे मनोरथ भंग हो गए। चिंता के मारे गोपियां सिर झुकाए खड़ी हैं और इतनी क्रोध में है गोपियां, इतनी क्रोध में है कि अपने पैर के अंगूठे से धरती को कुरेद रही हैं। अपने पैर के अंगूठे से के नाखून से धरती को कुरेद रही हैं गोपियां, और धरती को कुरेदती हुई गोपियां आपस में बात करी बहना।